किताबी जो है, हाँ हमें तो किताबी है, हाँ किताब वाले तो हमने है ना। 309 रहेंगे, शमसी में 300। हाँ किताबी लोग जो हैं वो अपने साल को किससे शुमार करते हैं? शमसी एतबार से ना। पहले किताब शमसी का। हाँ तो शमसी एतबार से कितने, एक साल कितने दिन का होता है? बोलिए 364 दिन है ना। 64 के 65, 365। 64 होते ना। 65 पैसे कितने लेते हैं? 64 ना। वो तो कभी 4 साल में एक दिन बढ़ता है 65। लीप ईयर। तीन 366 दिन होते हैं ना बहनी, कि 65 होते हैं लीप ईयर में? 65 होते हैं। इख्तिलाफ हो गया है। असल में ये एक दिन जो है ये जनवरी फेब में जो घटता बढ़ता है वो क्यों है? 4 साल में जो बढ़ावा देते हैं एक दिन का फरवरी में, वो क्यों? साल का एतबार करते हुए। एतबार नहीं करते हुए, एतबार नहीं करेंगे तो ये खुद भी एतबार हो जाएंगे। एक जमाना दुनिया पर ऐसा भी आया है कि पूरे वर्ल्ड की तारीख चेंज की गई, कैलेंडर सब पूरे बदली हुए। क्यों? इधर उधर हो रहे थे, आगे पीछे अय्याम हो रहे थे, दिन। समझ में आई? आगे पीछे क्यों हो रहे थे? क्योंकि सबको मुतय्यन करके उन्होंने रखा था। हालांकि हर साल में 4 घंटों का इजाफा हो जाता है। समझ में आई? हर साल में मतलब 4 घंटे का इजाफा होता जा रहा था, और 4 घंटे के हिसाब से 4 साल में कितने बन जाएंगे? 4 घंटे बोलो, 6 घंटे का। 6 चौक कितना हुआ? हाँ तो 24, एक दिन पूरा बनेगा। एक दिन पूरा हो गया ना, तो उसी को ऐड कर दिया उसमें। समझ में आई? तो अभी 364 की 66 की 65 की 67। 65 दिन का होता है, 365 दिन का साल होता है कि नहीं? हर देखो हजरत ने लिखा ना कि यहाँ पर 309 साल जो है वो कमरी एतबार से है और 300 साल किसके? शमसी एतबार से है। इसलिए कि हर 33 साल है कि नहीं, और एक साल का तीसरा हिस्सा यानी 1/3, समझ में आई? ये शमसी होता है। समझ में आई? क्या मतलब? से यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर साल में 10 दिन का इजाफा होता है। समझ में आई? जी हर साल में। हाँ 33 साल में कितना हो जाता है? 33 और हाँ ये कमरी साल जो होता है वो पूरा का पूरा मतलब जो पूरा बदल जाता है, यानी एक साल पूरा हो जाता है, वो हर शमसी साल में क्या है? 33 साल। समझ में? 33 साल और एक साल का तिहाई हिस्सा जब गुजरता है तो एक पूरा कमरी साल मुकम्मल हो जाता है, यानी इजाफा हो जाता है पूरे एक साल का। समझ में आई? जी सर। यानी कि 33 साल और एक साल का तिहाई हिस्सा यानी 1/3 अगर गुजरता है ना शमसी साल का, तो एक साल का इजाफा हो जाता है किसमें? कमरी साल में। कमरी साल में जी हाँ एक साल बढ़ जाता है। समझ में आई? तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए
तो कितने कमरी साल बनते हैं? 309 साल। वो यानी उनके गार में ठहरने की मुद्दत 309 साल कमरी एतबार से, और शमसी एतबार से कितने हैं? 300 साल। समझ में आई? जी। हाँ, लेकिन इस बारे में इमाम राजी रहमतुल्लाह ने इख्तिलाफ किया, क्योंकि ये हिसाब के मुवाफिक नहीं है। यानी हिसाब का तकाजा ये नहीं है कि 300 साल अगर शमसी हो तो 309 साल बन जाए है ना कमरी के, बल्कि 309 साल से ज्यादा हो जाते हैं कमरी साल। वो कितना इजाफा होता है? 309 साल के 9 साल 73 दिन 9 घंटे और कितने 48 मिनट का इजाफा हो जाता है। कितने? 9 साल यानी 309 साल है कि नहीं, और कितने घंटे? 9 घंटे और 73 दिन। 73 घंटे नहीं, 73 दिन और 9 घंटे और 48 मिनट है ना का इजाफा हो जाता है। लेकिन ये ज्यादती जो है वो आधे साल को भी नहीं पहुंचती है। क्या 73 दिन का आधा साल हो जाता है? नहीं, क्या आधा साल तो जाने दीजिए, बल्कि एक उसका हिस्सा भी नहीं बन पाता, एक फसल भी नहीं हो पाती है, 4 महीने भी नहीं हो पाते। 4 महीने 74 दिन के 4 महीने होते, 73 दिन के 4 महीने होते नहीं होते, एक फसल भी नहीं होंगे। हाँ। उसका एतबार करता है कोई? नहीं। अरे जैसे कि हमसे कोई हमारी उम्र पूछता है, तो अगर आप 20 साल के तो आप क्या बोलोगे? अब 21वां लग गया है कि नहीं, 21वें के 50 दिन गुजर गए, 60 दिन गुजर गए, 80 दिन गुजर गए, 100 दिन गुजर गए, तब भी क्या कहते हो? 20 साल की। उसका एतबार करते हैं? नहीं। जब 100 दिन गुजरने के बाद जब एतबार नहीं कर रहे हो, तो बताइए रिवाज के एतबार से एतबार नहीं किया जाएगा? हाँ, हिसाब के एतबार से एतबार है, लेकिन रिवाज नहीं है ना जी। समझ में आई? जी। हाँ, इमाम राजी रहमा के नजदीक वो कमरी का एतबार नहीं करते, बल्कि शमसी है जो कि 300 नहीं। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसमें इख्तिलाफ करते हैं कि ये जो तुम तफसील कर रहे हो ना 300, ये इतने घट जाते हैं बढ़ जाते हैं, है ना, ये 9 साल है, यानी 309 साल कमरी का एतबार है, 300 साल है ना, 300 साल शमसी का एतबार है। तो ये एतबार जो निकाल रहे हो, ये एतबार हिसाब के मुवाफिक नहीं है, क्योंकि कमरी का एतबार जो है वो 309 साल से ज्यादा है, 73 दिन ज्यादा हो जा रहे हैं, 73 दिन 9 घंटा है ना 48 मिनट ज्यादा हो जा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो सिर्फ 9 ही साल का इजाफा हो रहा है कमरी में, 300 साल के बाद 9 ही साल का इजाफा होगा? नहीं, बल्कि 73 दिन का भी तो ऐड करना होगा। तो 73 दिन का एतबार कौन करता है? उसका जवाब यही दिया गया ना कि मतलब जैसे रिवाज में। इसीलिए देखो कहा ना, शमसी साल जो होता है वो कितने का होता है? 365 दिन। देखो 65 आया ना, और 5 घंटे और कितने 49 मिनट का होता है। और कमरी साल जो कितना होता है? 354 दिन 8 घंटे और 48 मिनट का होता है। तो इन दोनों के दरमियान जो तफावत है, इख्तिलाफ है, वो कितने दिन का हुआ? 10 दिन 21 घंटे और 1 मिनट का। हजरत ये कमरी शमसी का एक मतलब बताइए हजरत। शमसी साल जो होता है वो कितने का होता है? 365 दिन और 5 घंटे 49 मिनट, यानी 6 घंटे, वही 1 मिनट का। जी 11 मिनट वही। तो 11 का एतबार नहीं करते हुए, लेकिन 6 घंटा, इसीलिए मैंने कहा मतलब है कि नहीं। तो 6 घंटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है हर साल में? 65 के बाद है ना, तो 66 कब करते हैं? 66 4 साल के बाद करते हैं। समझ में आई? तो 6 चौक 24 होते हैं ना,
जी तो 24 घंटे का हो गया। समझ में आ रही ना बनी कि हम ऐसे बोलत जाए थे कल। अच्छे से हाँ नहीं समझा? समझ गया, अच्छे से समझ गया हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक। अब देखिए कुलिल्लाहु आलमु बिमा लबिसु, है ना, ये सब इख्तिलाफात छोड़ो, है कि नहीं? ऐ महबूब तुम फरमाओ अल्लाह खूब जानता है जितना वो ठहरे। समझ में आई? ऐ हुआ आलमु मिनल लदीना इख्तलफु फीहिम बिमुद्दति लुबतिहिम, यानी कि वो उन लोगों से बेहतर और उन लोगों से बेहतर, है ना, अच्छे तरीके से बखूबी जानता है जिन लोगों ने उनके ठहरने की मुद्दत को लेकर के इख्तिलाफ किया। वल हक़्क़ु मा अख़बरका बिही, और सच बात तो वही है, सही और दुरुस्त बात तो वही है जिस बात से ए महबूब आपको बाखबर किया। वह हिकायतुल लि कलामी अहलिल किताब, तो ये क्या हो जाएगा? अहले किताब के कलाम की हिकायत है। तो यानी कि ये हो सकता है कि अहले कलाम, यानी कि अहले किताब के कलाम की क्या है? हिकायत, यानी उनका किस्सा बयान हो रहा है कि अहले किताब का ये कहना था, है कि नहीं, कि वो लोग क्या है अपने यानी कि ये जो बात हो रही है ना 309 साल की, ये अहले कलाम ने, हो सकता है अहले किताब ने ये बात कही हो, है ना। और अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा करके कुलिल्लाहु आलमु बिमा लबिसु कह करके उनका रद्द फरमा रहा है कि तुम क्या जानो उनके ठहरने की मुद्दत को। ऐ महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह ही उनके ठहरने की मुद्दत को बेहतर जानता है। तुम 309 साल कह रहे हो, ये सब है ना, तो ये अहले किताब के कलाम की हिकायत बयान की जा रही है। समझ आई कि उनका कलाम इस तरीके से था उनके ठहरने की मुद्दत को लेकर के। ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से क्या है उनकी मुद्दत को, उनके ठहरने की मुद्दत को बयान करना, जैसे कि पहली तफसीर में हजरत ने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला का जो इजमाल वहां पर था उस कलाम में, तो उस इजमाल की यहाँ पर क्या है तफसील हो रही, तफसीर बयान की जा रही है कि वो कितने साल ठहरे। समझ में आई? तो एक तो ये हो सकता है कि मिन जानिबिल्लाही हो, यानी उनके ठहरने की मुद्दत है ना तफसीलन बयान की जा रही हो, और एक ये भी हो सकता है कि अहले किताब ने इस तरीके की बात कही हो कि वो 300 है ना साल ठहरे और 9 का इजाफा करो, यानी 309 साल जो ये अहले किताब का कलाम था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनका रद्द फरमाते हुए फरमाया कि ऐ महबूब अपनी ज़बानी फरमा दो कि अल्लाह ही उनकी ठहरने की मुद्दत को बेहतर जानता है। तुम उसमें क्या है टामक टोइया मत मारो, ठीक है, अटकल पच्चू मत मारो। तो ही कहा कि या तो ये क्या है अहले किताब के कलाम की हिकायत हो, है ना, और कुलिल्लाहु आलमु रद्दुन अलैहिम, ये उनकी तरदीद हो, उनका रद्द हो। समझ में आई कि तुम क्या जानो? ना हेलो नॉनसेंस। वल जुमहूर अला अन्ना हाज़ा इखबारु मिनल्लाहि तआला अन्नहुम लबिसु फी कहफिम कसा मुद्दा। लेकिन सच्ची बात तो यही है, और जमहूर भी इसी बात पर हैं कि ये दर हकीकत अल्लाह ही की तरफ से ये खबर देनी है कि वो लोग इतनी मुद्दत तक अपने गार में मुकीम रहे, ठहरे रहे। समझ में आई? इतनी ये नहीं हजरत हुई थी। समझ में आई? यानी पहली जो तफसीर हुई थी ना, यानी ये अल्लाह बाखबर कर रहा है, लोगों को खबर दे रहा है कि उनके ठहरने की मुद्दत गार में कितनी है। तो जमहूर इसी पर हैं कि ये अल्लाह की तरफ से लोगों को बाखबर करना है कि उनके गार में ठहरने की जो मुद्दत है वो इतनी। समझ में आई? अन्नहुम लबिसु फी कहफिम कज़ा मुद्दा, कि वो लोग अपने गार में इतनी मुद्दत तक ठहरे। समझ में आई? जैसे हाशिए में ना 102 में ये मसला मिनल मुद्दती बादल की सारी अलैहिम बिला मुद्दती, ये सारे नहीं। अरे यानी उनकी इत्तिला मिल जाने के बाद, है ना, यानी उन पर लोग मुत्तले हो गए ना, उनकी जानकारी, है ना, यानी उन पर आगाही बख्शी ना अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को। समझ में आई? जी हाँ, यानी कि आगाही बख्शने के बाद से लेकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुद्दत तक, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, है ना, ज़ाहिरी हयात तक। यहाँ पर नियामत, तो अब ये सब है, वो सब आप हाशिया पढ़ लेंगे। अब हाशिया पढ़ाई में तो बनी बहुत टाइम हो जाए, इसलिए मैं उसमें नहीं जाता हूँ। नियामत का माना हजरत नियामन, सोए हुए। हाँ, कहाँ है नियाम?
कैसे ठीक है? सोते में कहाँ हाशिए में है क्या? हाँ सर, हाँ चलिए मीना, तो हाशिया आप खुद देख लीजिए ना बहनी। हाँ तो बस वो अगर पूरा हाशिया नहीं समझ में आता मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? हाशिया से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हाशिए में अगर जाऊंगा तो फिर उसमें और तफसील करूंगा तो तफसील दर तफसील हो जाएगी और पता चले कि मिकदारें रह जाए, है ना। इसलिए अब नहीं ज्यादा मैं जा रहा हूँ हाशिए में, है ना। आपको कह रहा हूँ हाशिया देखते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये साल का जो था एतबार वो जरूरी था, तो इसलिए मैंने हाशिया बता दिया कि हाशिए में देखिए इस तरीके से दिया है ना। हजरत ने वजाहत कर दी उसकी, ठीक है। देखिए, लहू गैबुस समावाति वल अर्द, है कि नहीं, उसके लिए है आसमानों और जमीनों के सब गैब। अब सिर भी व अस्मी, वो क्या ही देखता और क्या ही सुनता है कि नहीं। मा लहुम मिन दूनिही मिन वली, उसके सिवा उनका कोई वाली नहीं है। वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता, है ना। अब यहाँ पर है लहू गैबुस समावाति वल अर्द। अब ज़करा इख्तिसासहु बिइल्मि मा गaba फिस समावाति वल अर्दि व खफा फीहा मिन अहवाली अहलिहा। तो कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन की पोशीदा चीजों का इल्म और उसके रहने बसने वालों के पोशीदा अहवाल के इल्म में अपनी जात के इख्तिसास का जिक्र फरमाया, लेकिन अपनी जात को खास किया ना, तो उसी का है लहू। और ज़र्फ की तकदीम क्या है, हसर का तकाजा करती है ना। हाँ, उसी का है, किसी और का नहीं, समझिए, यानी उसी को है। ये जाती की बात हो रही है। अताई तो जिसको कहे, जिसको अता कर दे अल्लाह तबारक व तआला, है कि नहीं। और कोई गैब क्या तुमसे नया हो बोला, है कि नहीं। ये अताई की नहीं बल्कि जाती की बात हो रही है। अल्लाह का जाती इल्म है ना, किसे क्या अता करने से, बताइए नहीं ना। अब यहाँ पर लिखा देखो, अल्लाह फरमाता है लहू गैबुस समावाति वल अर्द, गैब जानने वाला सिर्फ अल्लाह है? बोलो तो कैसे हुजूर के लिए इल्म गैब साबित करते हो, समझ में। जैसे एक साहिबा ने लिखा था, उसमें मैंने बताया था ना, इल्म गैब पर अगर दलाइल देने पे आ जाऊं तो आप कापियां देते देते थक जाएंगी, लेकिन कलम टूट जाएगा, कापियां फट जाएंगी, और एक कोई इल्म गैब की दलील नहीं दी। अरे एक दो देते तो समझ में आता, हाँ भाई है, ठीक है माशाल्लाह। एक को नहीं दे करके बस, है ना। अगर देने पे आ जाऊं तो जैसे ऐसा को मुनाजरा कर रही, ठीक है। हाँ तो भाई ज़करा इख्तिसास हो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन इख्तिसास का जिक्र फरमाया किस चीज में, उस चीज के इल्म में जो आसमानों और जमीनों में पोशीदा है, गायब है, समझे, ओझल है। और जो उनमें पोशीदा है, यानी क्या पोशीदा है, मिन अहवाल अहलिया, यानी कि वहां के रहने बसने बूदोबाश इख्तियार करने वालों के हालात। ये सब कुछ किसको मालूम है? आसमानों और जमीनों से मतलब सिर्फ आसमान और जमीन नहीं, बल्कि आसमान और जमीन के बाशिंदे, वहां के रहने वाले, समझ में आई, सबके हवाल से भी अल्लाह तबारक व तआला बाखबर है, समझ में आई जी। हाँ। अब यहाँ गाबा के जरिए ये है ना, हजरत ने फरमाया मा गाबा फिस समावाति वल अर्द, तो गैब की तफसीर हजरत मा गाबा से क्यों कर रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि असल में गैब है मजदर, लेकिन मुराद क्या है यहाँ से, इसमें फाइल, मजदर इसमें फाइल के माने में। जैसे अदल व माना आदिल है ना, ज़ैदुन अदलुन कहते हैं ना जी। तो ऐसे गैब का मतलब क्या है, गायब है, पोशीदा रहने वाली चीजें। अब जो भी पोशीदा हो, चाहे खुद है ना, उस आसमान ही हमसे बहुत से आसमान ही पोशीदा है कि नहीं, पोशीदा है कि नहीं पोशीदा, तो उनके रहने बसने वाली जो भी चीजें हैं आसमान की, तमाम पोशीदा चीजों का इल्म किसको है? अल्लाह तबारक व तआला को। लेकिन ये अहवाल हूँ, समझे। सिर्फ हम आयान अगर देखने के हमको अगर मोहलत मिल भी जाए, अगर हमको दिखाया भी जाए, तो हम देख किसको सकते हैं? जो जाहिर है उसी को देख सकते हैं,
जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ चले गए थे? चलो अच्छा है, मतलब अपने आप से खिताब है ना। कहाँ गए थे? चले अब 1 मिनट बने, अपनी तभी वो चली गई। फिर से किताब खोलो। अरे ये तो मगज मारी रात है। वो अब एक मोबाइल चला है ना, आपकी सोच पर मोबाइल चलेगा। आप जो सोचेंगे वो ऐसे ही मोबाइल दिखाएगा, आपको शो करेगा, है कि नहीं? तो लगा तो वही मोबाइल लेना पड़ेगा, नहीं तो सोच वही नजर आए हैं। तब तो यार अपनी सोच को एकदम बिल्कुल एहतियात में रखना होगा, है कि नहीं? वरना हर सोची हुई बात उसके जहन में, है कि नहीं, सब डिस्प्ले पे आ जाएगी तो क्या होगा, सबके सामने जाहिर हो जाएगी ना। अच्छा, ओ पढ़ा यहाँ रहा है, ध्यान कहीं और है। है कि नहीं? हाँ, अच्छा कहाँ है? हाँ, अरे तो ये नहीं, बहरहाल चलिए देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उससे भी वसी क्या है, वो क्या ही देखता है और क्या ही सुनता है, यानी असली भी, है कि नहीं? यानी कि जहाँ भी का ताल्लुक जैसे अफसर से वैसे है ना, असमी से भी है। समझ में आई? जी। यही इसलिए इजाफा करते हैं। और माना क्या है? मा अबसरू बिकुल्ली मौजूद, यानी हर मौजूद चीज को क्या ही देखने वाला है, और हर सुनी जाने वाली चीज को क्या ही सुनने वाला है, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक सुनने से तो है नहीं ना। हाँ? आप दीवार को सुन रहे हो, कोई कहेगा आप दीवार को सुन रहे हो, अरे बकलो, दीवार को सुनता है कोई? हाँ? बोले मैं एक शेर बोलूं, अबे शेर बोलेगा कैसे? है? बात समझ में आई? शेर तो देखी जाने मतलब जो देखी जाने वाली चीज है वो देखता है, और जो सुनने वाली चीज है ना, यानी इससे मुराद उसका इल्म है। देखना हमारी रूयत के तरीके से नहीं है। हम जब तक कि किसी चीज को अपनी आंखों से देखे ना, है ना, क्योंकि हमारी आंखें देखती हैं, जहन उसको एक्सेप्ट करता है और फिर जाकर के दिल में उतारता है, तब वो बातें दिल में नक्श होती हैं, तब जाकर के हमको उसकी समझ, उसकी दान है ना, उसकी फरमाइश हासिल होती है कि नहीं होती? जी। यानी इतने सब वसीले के बाद, और अल्लाह तबारक व तआला इन वसाइल का मोहताज नहीं है, तो देखने से मुराद अल्लाह का इल्म है, अल्लाह को इल्म है इस बात का। समझ में आई? सुनने से मुराद अल्लाह को इल्म है, मालूम है। हम सुन करके बहुत सी चीजों को, है ना, उसको महसूस करके फिर क्या है, उसको अपने हाशिए ख्याल में जगह देते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन सबका मोहताज नहीं है। समझ में आई? कि सुनने के जरिए उसको किसी चीज की जानकारी मिले, या सुनना देखने के जरिए किसी चीज के जानकार हो। समझ में आई? बल्कि अल्लाह को ऐसे ही इल्म है कि नहीं? बगैर आंख के मेरा रब देखता है, और बगैर कान के सुनता है, यानी सुनना और देखना उसका इल्म ही है। समझ में आई? तो पोशीदा से, यानी यहाँ पर असल में सेगा ताज्जुब जिक्र किया गया है, लेकिन मजाज के तरीके पर जिक्र किया गया है, क्योंकि ताज्जुब का जो सेगा होता है वो किस लिए होता है? किसी अम्र को बड़ा समझने के लिए जिसका सबब पोशीदा हो। समझे? ताज्जुब होता है ना, हम किसी को बगैर पढ़ के, बगैर किसी वसीले को उड़ता हुआ देखेंगे, अरे कैसे उड़ रहा है यार, क्योंकि आम तौर पे इंसान तो उड़ा नहीं करता ना, परिंदे उड़ा करते हैं, तो सबब पोशीदा है, आपको नहीं मालूम, नजरबंदी है, तो जिसकी वजह से आपको तो हवा पे उड़ रहा है, अरे पानी पे चल रहा है बकलुलवा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्योंकि आप क्यों भाई इसको बड़ा समझ रहे हैं? क्योंकि सबब आपके ऊपर मख्फी है, उसका पोशीदा है कि नहीं?
इस वजह से तो अल्लाह पर तो कोई चीज पोशीदा नहीं ना, तो बड़ा समझने की बात ही नहीं है, समझ नहीं। मुराद क्या है यहाँ पर, ये खबर देना है कि अल्लाह तबारक व ताला के देखने से कोई चीज गायब नहीं है और उसके सुनने से कोई चीज बहना बाहर नहीं है। तो ये क्या है, कलाम किसके कभी से हो गया, इंशा को खबर की जगह में इस्तेमाल किया गया है। जैसे कभी कभी खबर को इंशा की जगह में इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ऐसे ही इंशा को कभी कभी खबर की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ये खबर दी जा रही है बंदों को, ऐ मेरे बंदो तुम्हारा रब जो है वो बहुत ही ज्यादा, यानी कि हर चीज से ज्यादा सुनने वाला है और हर चीज से ज्यादा देखने वाला है, तो नहीं, सबसे बढ़ करके देखने वाला। खबर दी जा रही है लेकिन उसको सेगे ताज्जुब यानी कि इंशा, ताज्जुब इंशा में से, समझ में आई? हाँ, तो इंशा से क्यों जिक्र किया गया है, क्योंकि इंशा के जरिए क्या बताना है, खबर देना है, बड़ाई, ताज्जुब को हाँ, बताना है, बड़ाई। यानी कि ताज्जुब के सेगे के साथ इसलिए जिक्र किया गया है कि ये जो सुनना और देखना रब तबारक व तआला का है, ये किसी के है ना इदराक और किसी के समझ में नहीं आने वाला है। सुनने वाला है ना और समझने वाला क्या अपनी समझ और अपने ख्यालात के जोर पर क्या है अल्लाह तबारक व तआला के सुनने और देखने का अंदाजा नहीं कर सकता कि अल्लाह कितना देखता है, कितना सुनता है। जैसे कुफ्फारे मक्का ने है ना, जो कुफ्फारे मक्का की तखसीस नहीं करूं, और दिगर कुफ्फार ने जब उन्होंने सुना कि रब तबारक व तआला भी देखता है, अच्छा बंदे भी देखते, रब भी देखता है, तो हम देखते हैं अपनी ऐसी आंखों से, तो रब की आंखें तो और अच्छी होंगी, तो आंख बना डाली। कान, हम ऐसे कानों से जो दही की दुकान है उससे सुनते हैं, तो रब के कान तो और बना डाला, नहीं बुत बना डाला ऐसे करते कर, समझ में आई? हाँ, तो अल्लाह पर कोई भी चीज, अच्छा हाँ, अरे हाँ हजरी का टाइम भी हो गया। अच्छा, मालहूम में हम से जमीर से मर्जा बता दिया, लिहाली समावती वाला, क्योंकि इससे पहले गुजर गई बात है ना, कि उनका कोई नहीं है ना, अल्लाह के सिवा कोई वाली में मुतवल्ली उमूरिहिम, यानी उनके उमूर का कोई मुतवल्ली नहीं है, कोई मुंतजिम नहीं, कोई इंतजाम करने वाला नहीं, कोई है ना उनके मतलब वाली नहीं है, कोई उनको मतलब कुव्वत फराहम करने वाला नहीं, किसी भी चीज की कुदरत नहीं फराहम करने वाला। वला युशरिकु फी हुक्म से मुराद क्या है, हुक्म से मुराद वो हुक्म नहीं, अमर के हुक्म में, है ना, बेक़ज़ाई यानी उसके क़ज़ा में, यानी किसी चीज का फैसला करने में, किसी चीज का फैसला करता है तो कोई उसका शरीक नहीं है। जैसे ये लोग है ना कि अगर रब तबारक व तआला अगर हमको अजाब देना चाहेगा तो ये हमारे ये जो है ना लल्लू पुल्लू है ना जो बना के रखे हैं सब बस है झुनझुना बना के रखते रहते हैं ना, छोटे छोटे झुनझुने टाइप के, तो वो हमारे बचा लेंगे, तो नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और फैसले में क्या है, कोई शरीक नहीं है, ठीक है, अपने हुक्म में अपने फैसले में किसी को शरीक नहीं करता। आहदा यानी मिनहुम, उनमें से, समझ में आई, यानी कि आसमानों और जमीन के लोगों में से, समझ में आई। वला हाँ, वला युशरिक को नहीं के सिगे के साथ किसने पढ़ा है, शामी क़िरात में पढ़ा गया, ठीक है। बस हो गई बात। कानू यक़ूलूना लहू इत्ती बिक़ुरानी हाज़ा, अब आने वाली आयत करीमा का कुछ शान नुज़ूल भी बयान कर रहे हैं, यानी कि मुनासबत बता रहे हैं कि गुज़िश्ता आयतों से इस आयत, क्योंकि बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक तो इसका बयान चल रहा था, है ना, डायरेक्टली ये आ गया, है ना, अब तक तो असहाबे कहफ की बात चल रही थी और डायरेक्ट अब ये बात आ रही है, ऐसा क्यों? तो ये मुनासबत बता करके, अरे बनी पहले हाजिर ले लो वरना मुनासबत ही हो जाएगी, ठीक है। जी हज़रत। माइक ऑफ रखें। लीवा फातिमा नहीं आई, इससे पहले घंटे में थी, रोल नंबर 1 बोले खाली। नहीं हज़रत, शायद नहीं थी। छुट्टी तो हम करे करा, लेकिन ज्यादा छुट्टी मुनासिब नहीं ना। ठीक है बनी, कुछ पूछना है इसमें बनी? सब आसान है, क्या पूछे? हाँ देखो, मुनासबत की वजह बता दी हजरत ने भी खुद ने, तो ये मुनासबत की जो वजह है आने वाली आयत करीमा की, एक ने मा कबल की आयतों से,
तो मुनासबत की वजह देख करके आइएगा, ठीक है। हाशिया नंबर 106 में देखो पूरी दी हुई है वजह। अरे जब उन्होंने कहा था ना जाके सवालात करो वगैरह वगैरह, वो सब कुछ है ना, जो कुछ है वो आप देख के आइएगा, ठीक है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और तब्दील और तगयीर में जो फर्क बयान किया है हजरत ने, यहाँ पर देख रही अला तब्दीलिया ला मुबद्दिला लि कलिमाती, लेकिन तब्दील और तगयीर में क्या फर्क है, ठीक है। और फिर उसके बाद लम्मा क़ाला क़ौमुन मिन रुअसाइल कफ़रा li रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नही हाउलाइल मवालियर कमीली, जो खुद बदतमीज हो, बदतहजीब हो, जो खुद गंदे हैं, ठीक है नहीं, वो दूसरों को गंदौरा बता रहे हैं। सोचिए ऐसे हजरात को गंदौरा, माज़अल्लाह, सोचिए जिनके कदमों के धूल में हम अपने जिगर के लहू का आखिरी कतरा तक जज्ब करने के लिए तैयार हैं, उनके सफाई और सुथराई को देख करके, ठीक है नहीं। उनके बारे में कहते थे कि इनको हटा दो तब हम आपके हमनशियों बनेंगे, तब आपके पास बैठेंगे। शैतानों आओ चाहे मत